जी महाराज की कथा आपने बड़े प्रेम से सुनी। प्राचीन बरही राजा का वर्णन है चौथे स्कंद में, राजा बेन की कथा। पांचवें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज का चरित्र, खगोल भूगोल का वर्णन, सूर्य के रथ की गति का वर्णन है। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा आपने सुनी। राजा चित्रकेतु की कथा है। वृत्रासुर का वध इंद्र के द्वारा हुआ। 49 प्रकार के मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 7वें स्कंद के प्रारंभ में अपने भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया गया। त्रिपुर दहन की कथा का वर्णन किया गया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, समुद्र मंथन का वर्णन सुना आपने। राजा बलि के यश को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने वामन अवतार धारण किया। 8वें स्कंद में ही भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में मत्स्य अवतार धारण किया। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन, भगवान श्री राम जी की कथा बड़े संक्षेप में आपने सुनी। चंद्र वंश का वर्णन सुना। भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। 10वें स्कंद की कथा में आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला, बाल लीला, अमृत भक्षण लीला, अनेक लीलाओं का श्रवण किया, दर्शन किया। चीरहरण लीला का दर्शन किया, गिरिराज लीला का दर्शन किया। कंस वध की कथा आपने सुनी। जरासंध को हराया भगवान ने। द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। भगवान का सुंदर विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ में। द्वारिकापुरी की लीलाओं का 10वें स्कंद में वर्णन किया है। सुदामा जी महाराज का अपने बड़े भाव से चरित्र सुना। 11 स्कंद में भगवान के यदुवंश को श्राप मिला। सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। ये कथा आपने आज की कथा में सुनी। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है। 11 स्कंद में ही भगवान के द्वारा उद्धव जी को दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ। भगवान का स्वधाम गमन हुआ। भगवान विचार करते हैं कि मैं हर बार अपनी लीला को समेटकर क्षीर सागर में चला जाता हूं, पर इस बार क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा। मैं भागवत रूपी समुद्र में निवास करूंगा। भगवान के दिव्य विग्रह से अद्भुत तेज प्रकट हुआ। देवता टकटकी लगाकर देख रहे थे पर समझ नहीं पाए भगवान कहाँ चले गए। भगवान के विग्रह में से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और सबके देखते देखते वो भागवत ग्रंथ में निहित हो गया। इसलिए भागवत साक्षात कृष्ण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। मार्कंड ऋषि के प्रलय का वर्णन है और इस प्रकार सभी भक्त अपने मन से भगवान से जुड़ेंगे और एक श्लोक का मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। जिन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने मात्र से जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। 9 दिन से यहाँ पर दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है। भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। आप सभी ने अपने तन मन से जो सहयोग किया उसके लिए आपको व्यासपीठ की ओर से अनंत अनंत आशीर्वाद है। भागवत के कथा के श्रेष्ठ श्रोताओं में सबसे आगे श्री हनुमान जी महाराज ही होते हैं। हनुमान जी को प्रणाम करके विदाई देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रावण को
कृष्ण प्रचोदयात् पुन्नाग जाते करवे ररसाल पुष्पये त्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे रूपम देहि जय देहि भाग्य भगवन देहि मे पुत्र पौत्रान धनं देहि सर्वान् कामांस देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फल अस्यार्घ प्रदानेन सफलः सन्तो मनोरथः मे मनोरथः परिपूर्णः सफलः सिद्धः कामः सन्तो नानासंस्कृतपुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे बाबा पे करो स्वीकार मंत्रम समाधान समर्पयामि नमः परिक्रमा ध्यान यानि जमावानि जन्मान्तरितानि तानि सर्वाणि अक्षरं दक्षिणां मदेवरे आवाहनं जानामि गजानामि तवाचर पूजां केवल जानामि संवेदं परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्योजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे त्वमेव माता च चातामेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यात्रयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले भगवान के राधे कृष्ण भगवान के शंकर भगवान के जगदम्बे माता की चारुनाथ के सीताराम महाराज की हनुमान महाराज की वाके बिहारी महाराज की सुखदेव की व्यास महाराज की सब संस्थान के सब भक्तों के भक्तों राम की आज के आनंद के यज्ञ पुरुष भगवान की बस्ते नगर के गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो बोलिए यज्ञकर्ता रामदास जी महाराज की गौ माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये